अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम लोग जुडिशरी चैप्टर पढ़ रहे थे और इसमें हम लोगों ने डिफरेंट टॉपिक को डिस्कस की है इनसे जो पिछले वीडियोस में। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमने इसमें जुडिशरी चैप्टर पढ़ी है। जुडिशरी में जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है इस चीज़ को हमने डिस्कस किया। व्हाट इज़ द रूल ऑफ जुडिशरी, इस चीज़ को भी हमने अच्छे से डिस्कस की है। तो व्हाट इज़ द इंडिपेंडेंट जुडिशरी, ठीक है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी के बारे में हमने डिस्कस की। व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट इन इंडिया, ठीक है, इंडिया का जो स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट है इस चीज़ को हमने समझा, यानी कोर्ट का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह से होते हैं, डिफरेंट लेवल ऑफ कोर्ट्स जो है किस तरह से मतलब उसका स्ट्रक्चर है या कैसे ये मतलब कोर्ट है, डिफरेंट लेवल ऑफ कोर्ट्स किस तरह से, क्या ये एक दूसरे के कनेक्शन में है या कनेक्टेड होता है, इस चीज़ को हमने डिस्कस किया। और इसमें जो है इस जो दैट इज़ कि जो डिफरेंट लेवल ऑफ कोर्ट्स है ये एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, इस चीज़ को हमने एक एग्जांपल के ज़रिए या एक इवेंट के ज़रिए हमने डिस्कस की। तो आई होप ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद नेक्स्ट हमने जो लीगल सिस्टम में जैसे क्रिमिनल लॉ एंड सिविल लॉ है, इन चीज़ों के बारे में हमने डिफ्रेंशिएट देखा। नाउ आज का जो हमारा टॉपिक होगा दैट इज़ डज एवरीवन एक्सेस टू एक्सेस टू द कोर्ट्स, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे कंट्री में जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि डिफरेंट लेवल ऑफ कोर्ट होते हैं। ज़रा पहला डिस्कस बस। नाउ डिफरेंट लेवल ऑफ कोर्ट्स जो है किस लिए होता है, जैसे कि हमने एक केस स्टडी, यहाँ पे एक केस भी पढ़ा है, तो उसमें लास्ट में जाके उस जो लड़की है सुधा, उसको इंसाफ मिली थी। तो ये जो इंसाफ जो है या ये जो जस्टिस जो है इसको कैसे मिली, इन्हीं हमारे जो डिफरेंट लेवल ऑफ कोर्ट्स है या हमारे जो जुडिशियल सिस्टम है इसके ज़रिए मिला। तो अब हम यहाँ पे आज के टॉपिक में ये डिस्कस करने वाले हैं कि ये जो जुडिशियल सिस्टम है डस एवरीवन हैज़ एक्सेस टू कोर्ट्स, क्या हर कोई जो है इस, जैसे कि हमने मतलब सुधा के केस में देखा कि पहला खोज डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो कोर्ट है या जो सबॉर्डिनेट कोर्ट है वहाँ पे भेजा, फिर इसके बाद वहाँ पे इनको मतलब ये लगा कि ये जो ट्रायल कोर्ट में उसको उनको जो मतलब सुनाई थी या मतलब उनको जो जैसे लास्ट में जो फैसला उनको सुनाया गया था वो बिल्कुल इनको मतलब नहीं लगा कि ये एक मतलब इनको सही नहीं लगा, तो इन्होंने नेक्स्ट जो कोर्ट है उनको अप्रोच किया। फिर इसके बाद लास्ट में इन्होंने सुप्रीम कोर्ट तक ये अप्रोच करते गए। तो हमने अब इसी तरह से आज के टॉपिक में ये डिस्कस करने वाले हैं कि क्या ये जो एक्सेस ऑफ कोर्ट है यानी ये जो डिफरेंट लेवल ऑफ कोर्ट में हम लोग क्या ये हर किसी के लिए इजीली अवेलेबल होता है या हर कोई जो है इजीली मतलब कोर्ट्स डिफरेंट लेवल ऑफ कोर्ट्स में एक्सेस कर सकते हैं, या एक सिंपल जैसे कि चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल हो या जो ट्रायल कोर्ट है वहाँ पे भी इजीली एक्सेस कर पाते हैं कि नहीं, इस चीज़ को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अगर हम देखें तो इसमें क्या है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो उसूल के हिसाब से क्या कहा गया है कि कोई भी सिटीज़न जो है, ठीक है, इन प्रिंसिपल ऑल सिटीज़न ऑफ इंडिया कैन एक्सेस टू द कोर्ट टू एक्सेस टू द कोर्ट इन एक्सेस द कोर्ट्स इन दिस कंट्री, ठीक है। तो हमारे मतलब कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रिंसिपल है, जो उसूल है, उसमें ये दिया गया है कि हमारे कंट्री में जैसे इंडिया में कोई भी सिटीज़न जो है डिफरेंट लेवल ऑफ कोर्ट यानी हमारे जो कोर्ट्स है उनमें इजीली वो एक्सेस कर सकते हैं या इजीली अवेलेबल है ज़रे, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज, इसका मतलब क्या हुआ कि हर सिटीज़न जो है अपने राइट के लिए कोर्ट में या अपने हुकूक के लिए, ठीक है, सिटीज़न हैज़ राइट टू जस्टिस थ्रू द कोर्ट, ठीक है। तो सिटीज़न को जस्टिस मिलेगा, इंसाफ मिलेगा, किसके थ्रू मिलेगा, हमें कोर्ट्स के ज़रिए। इसका मतलब ये हुआ कि हर कोई कोर्ट में एक्सेस कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हर किसी को जो है इंसाफ मिलेगा, किसके ज़रिए, कोर्ट के ज़रिए। नाउ ये सब चीज़ें जो है कहाँ पे कहा गया है, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे जो मतलब लीगल सिस्टम के जो उसूल है उसमें ये सब चीज़ें लिखा गया है। अब इस यू रीड, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस की है, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे जो जुडिशियल सिस्टम है ये क्या करते हैं, हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं,
ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, हमारे जुडिशल सिस्टम एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, दैट इज़ प्रोटेक्टिंग आवर फंडामेंटल राइट्स। ठीक है। तो इफ़ एनी सिटीज़न, अगर कोई भी सिटीज़न कोई भी सिटीज़न ये बिलीव करते हैं कि हमारा जो राइट्स है या हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है इनको वायलेट किया जा रहा है, ठीक है, अगर वो ये समझता है या अगर वो ये चीज़ें देखते हैं कि हमारा जो फंडामेंटल राइट्स है, हमारे जो हुकूक है उनको वायलेट किया जा रहा है, देन दे कैन अप्रोच टू कोर्ट फॉर जस्टिस टू बी डन। ठीक है। अब वो जो इंसान जो ये चीज़ रियलाइज़ कर रहा है या ऐसी चीज़ें देखता है, देखने को मतलब कोई ऐसी चीज़ों को जैसे कि आती राइट को वायलेट बंदूक ज़रा, अगर किसी को मतलब किसी को लगता है तो वो जो है क्या कर सकता है, कोर्ट में अप्रोच कर सकते हैं टू द फॉर जस्टिस टू बी डन। ठीक है। तो जस्टिस के लिए, इंसाफ के लिए वो इंसान या वो इंडिविजुअल जो है कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है। तो अब इसमें क्या है, इफ़ एनी सिटीजन बिलीव, ठीक है, ये चीज़ हमने डिस्कस की। तो वाइल द कोर्ट वर अवेलेबल फॉर ऑल, ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि दिस चीज़ कोर्ट इज़ अवेलेबल फॉर ऑल, ये जो कोर्ट्स है, डिफरेंट लेवल ऑफ कोर्ट्स, ये हर किसी के लिए अवेलेबल है। ठीक है। तो अगर ये हर चीज़ के लिए अवेलेबल है तो इन रियलिटी, अगर हम रियलिटी में देखते हैं या अगर हम प्रैक्टिकली देखते हैं तो इन रियलिटी एक्सेस टू कोर्ट हैज़ ऑलवेज बीन डिफ़िकल्ट फॉर मेजॉरिटी ऑफ, यानी वास्ट मेजॉरिटी ऑफ पुअर इन इंडिया। ठीक है। तो अगर अभी हमने बताया कि एक्सेस ऑफ कोर्ट इज़ अवेलेबल फॉर ऑल, अगर इन रियलिटी में अगर हम देखें, इन प्रैक्टिकल अगर हम देखें तो ये जो एक्सेस ऑफ कोर्ट है ये बहुत सारे लोगों के लिए, यानी वास्ट मेजॉरिटी ऑफ पुअर इन इंडिया, इंडिया में जो बहुत सारे जो लोग गरीब होते हैं उनके लिए ये बहुत ही डिफ़िकल्ट है। ठीक है। एक्सेस ऑफ कोर्ट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मेजॉरिटी ऑफ द पुअर इन इंडिया इन रियलिटी में। ठीक है। तो मैंने आपको बताया जो एक्सेस ऑफ कोर्ट है वो बहुत ही डिफ़िकल्ट है फॉर वास्ट मेजॉरिटी ऑफ पुअर इन इंडिया। ठीक है। इंडिया में जो ज़्यादातर लोग जो गरीब है वो एक्सेस ऑफ कोर्ट जो है उनके लिए बहुत मुश्किल है, बहुत ही ये इजीली अवेलेबल नहीं है। ठीक है। इन प्रैक्टिकल, इन रियलिटी अगर हम देखें तो क्यों क्यों मतलब कि इतना डिफ़िकल्ट क्यों है। ठीक है। अगर हम देखें तो मतलब अक्सर जिसकी पुअर के लिए या गरीब लोगों के लिए बहुत ही मुश्किल होता है। तो ये मुश्किल क्यों होता है, क्योंकि जो लीगल प्रोसीजर होता है, ठीक है, इन्वॉल्व्स है, जैसे कि लीगल प्रोसीजर, लीगल जो मिसाल खोज कुंती रूल जो सोचेंदे कोई भी मतलब अगर गतिस कोर्ट में अगर हमें कोई केस दर्ज करना है तो उसमें बहुत सारे फॉर्मेलिटीज़ हमें पूरा करना पड़ता है, बहुत सारे लीगल प्रोसीजर्स होते हैं उनको हमें पूरा करना पड़ता है। तो उस प्रोसीजर में वो जो प्रोसीजर जो है वो बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। जैसे प्रोसीजर में क्या क्या होता है, इन्वॉल्व्स लॉट ऑफ मनी एंड चलो पेपर वर्क। ठीक है। बहुत सारे मतलब पेनिंग आता था उमर क्वेश्चन या मिसाल बहुत सारे कागज़, यानी कागज़ की जो फॉर्मेलिटी होते हैं, पेपर वर्क उदवा योचिन उसके साथ लॉट ऑफ टाइम भी उसमें लगता है। कोई भी मिसाल लीगल प्रोसीजर्स को फॉलो भी फिलहाल आता एक तो न पेने मोमर क्वेश्चन, दूसरा पेपर वर्क बहुत ज़्यादा होता है और लॉट ऑफ टाइम भी उसमें लगता है। तो इस वजह से जो गरीब लोग हैं उसके लिए बहुत मुश्किल होता है एक्सेस टू दी कोर्ट। ठीक। फॉर ए फॉर ए पुअर पर्सन हु कैन नॉट रीड एंड हुज, जैसे कि फॉर एग्जांपल कुछ लोग गरीब होते हैं जो पढ़ भी नहीं सकते या कुछ लिख भी नहीं सकते हैं या जिसके फैमिली जो है उनके डेली वेज पे डिपेंड रहता है, तो ऐसे लोगों के लिए ये बहुत मुश्किल होता है। अगर उसको मिसाल ये चीज़ को अगर इनको केस फाइल करना पड़े तो खूँ अच्छी बार क्वेश्चन, एक तो ना अपनी फैमिली को दाव पर रखना पड़ता है, दूसरी चीज़ उसको मतलब किसी यंग इंसान चिखोना नेम्बो स्टूल पर क्वेश्चन खुआ दून, रीड पे फिला दून, बिचुक पे फिला। ठीक है। तो बहुत मुश्किल होता है। ठीक है। इन प्रैक्टिकल अगर हम देखें तो लीगल प्रोसीजर्स को फॉलो करना बहुत मुश्किल हो जाता है। द आइडिया ऑफ गोइंग टू कोर्ट टू गेट जस्टिस ऑफन सीम्स रिमोट। ठीक है। तो मतलब ये जो आइडिया है कोर्ट से जस्टिस लेने का या कोर्ट से इंसाफ लेने का, तो ये उनके लिए बहुत मतलब दूर दूर तक की बात होती है, बहुत मुश्किल हो जाता है। किसके लिए, गरीब लोगों के लिए। ठीक है। जो मतलब गरीब जो सिटीज़न है या जो मिसाल पुअर लोग हैं उनके लिए मतलब कोर्ट से इंसाफ लेना या कोर्ट में केस दर्ज करना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है। तो
ठीक है, यहाँ तक हमने क्या डिस्कस की, एक्सेस ऑफ कोर्ट, हाउ एक्सेस टू कोर्ट, सॉरी देन डज एवरीवन हैव एक्सेस टू कोर्ट। तो इस चीज़ में हमने ये डिस्कस की अभी तक। ठीक है, अभी तक हमने ये चीज़ें डिस्कस की कि कोर्ट होते हैं या कोर्ट से हम इंसाफ ले सकते हैं, कोर्ट हमारे इम्पोर्टेंट हमारे जो राइट्स है उनको प्रोटेक्ट करते रखते हैं, तो हम कोर्ट से जो है हमारे लिए इंसाफ मांग सकते हैं। तो ये चीज़ें हमने देखी, और हमने ये चीज़ भी देखा कि कोर्ट यानो इजीली हर किसी के लिए इजीली अवेलेबल ही होंगे जिस कोर्ट पर, लेकिन उसके साथ साथ इन रियलिटी या इन प्रैक्टिकल अगर हम देखें तो ये जो पुअर लोगों के लिए लीगल प्रोसीजर्स को कंप्लीट करना या एक्सेस टू कोर्ट जो है उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट होती है जिसका दखसन सो पिक्चरा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इस चीज़ को या इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, इस टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे कि हमारे जो लीगल हमारे जो जुडिशरी है या हमारे जो लीगल सिस्टम है, इन्होंने किस तरह के मैकेनिज़्म बनाए हैं इन चीज़ों को ईजी बनाने के लिए। ठीक है, जैसे कि आता है डिफ़िकल्ट छेंदुक ज़रे, लेकिन उन्होंने भी कुछ ऐसे मैकेनिज़्म बनाए हैं, ऐसे एक स्टेप बनाए हैं गवर्नमेंट ने, तो जिससे कि ये एक्सेस ऑफ कोर्ट जो है हर किसी के लिए इजीली अवेलेबल हो। तो उस चीज़ को हम लोग इस चीज़ को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।